तभी राजा दशरथ जी का ध्यान कानों के समीप के बालों की ओर गया। श्रवण समीप भगेशित के साथ मनहु जरत पनु असी ओट देसा। महामंत्री सुमंत महाराज दर्पण में हम अपना मुख देख करके क्या सीधा कर रहे थे। अचानक हमारी दृष्टि कानों के समीप के बालों पर पहुंच गई। हमने देखा क्या कि हमारे कानों के समीप के जो बाल हैं वो श्वेत हो गए हैं। श्रवण समीप भय शुद्ध के साथ हमारे कानों के समीप के बाल श्वेत हो गए हैं। श्वेत ही नहीं, ये हमें उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं राजा दशरथ अब तेरा चौथा बना गया है। मनहु जरदपन अस उपदेशा, उपदेश दे रहे हैं कि राजा दशरथ तू बूढ़ा हो गया है, अब तू वृद्ध हो गया है, वृद्ध हो गया है। ये कानों के समीप के बाल हमें उपदेश दे रहे हैं। हमने सोचा है जब कोई राजा वृद्ध हो जाता है तो श्रीमान नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाता है। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए। हम अपने हृदय की अभिलाषा, अपने हृदय के विचार श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सुनाएंगे। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया है। जो आज्ञा महाराज। ऐसा विचार लेकर के महाराज दशरथ अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। यह विचार उर नींद्र पे सुदिन सोसर पाई, प्रेम पुलक तनु मुदिते मनु गुरु ही सुनायो जाई। नायक को ना भटको जग में, ये है देश बिगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। नायक को ना भटको जग में हो, नायक को ना भटको जग में, देश बिगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूं। भगवान आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारे देवता, वाचक प्रणाम स्वीकारे। आपके श्री चरणों में दशरथ का वाचक प्रणाम आप उसे स्वीकारे देवता। आपकी वंदना करना चाहता हूं और आपको अपने हृदय में स्थान देना चाहता हूं देवता, स्थान देना चाहता हूं। हे देवता, उनका कमल खिला दो, उनका कमल खिला दो, संसार के स्वामी करता प्रणाम तुमको गुरुदेव को।
अखंड मंगलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दस्तामेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकारे गुरुदेव भगवान, प्रणाम स्वीकारे। राजेंद्र, तुम्हारे वक्तव्यों को सुना, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया और प्रणाम करने का प्रतिफल होता है आशीर्वाद। विचार कर रहा हूं आशीर्वाद प्रदान करूं या ना करूं, क्योंकि प्रणाम करने वाले व्यक्ति को 4 चीजें स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। बताया गया अभिवादनशीलस् नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने वाले व्यक्ति को 4 चीजें मिल जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और आपने श्री भागवती मामा जी नौरंगा वालों की ओर से 51 मुद्राएं महाराज दशरथ जी के चरणों में समर्पित है। धन्यवाद। और वो चारों चीजें तुम्हारे यहाँ संपूर्ण रूप से उपस्थित है। आयु, इस समय तुम्हारी आयु 60,000 वर्ष से अधिक है। विद्या, तुम्हारे बारे में बताया गया धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मत सारंग पानी। यश, और आपने अपने बुंदेलखंड के बहुत ही अच्छे कलाकार श्री देवेंद्र कुमार जी कर्णकार, जो सखी बेस के अच्छे कलाकार हैं ग्राम मसगांव से, 21 मुद्राएं श्री दशरथ जी के चरणों में। आपके बारे में बताया गया राजन राउर नाम यश सब अभिमत दातार फल अनुगामी मन मन अभिलाष तुम्हारा तो नाम ही यश है। और रही बात बल की, तो सुरपति बसहि बाहुबल जाके वो देवताओं का राजा इंद्र तुम्हारी भुजाओं के कारण ही उस अमरावती में शासन कर रहा है। और आपने श्री दुर्गा चरण प्रजापत जी गमपुरा वालों की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं राजा दशरथ जी के चरणों में समर्पित है। धन्यवाद। और तुम कह रहे हो कर दो कृपा की दृष्टि, तो मेरी कृपा तो तुम्हारे ऊपर सदैव रही है, क्योंकि ये गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य के दुख का निवारण करे। यदि गुरु के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो वो गुरु घोर नरक का आगामी होता है। सिद्धांत कहता है हरहि शिष्य धन शोक न हरहि सो गुरु घोर नरक मां परहि। अगर वह गुरु अपने शिष्य से धन तो प्राप्त करता है, लेकिन उसके दुख का, उसकी समस्या का निवारण नहीं करता है, तो वो गुरु घोर नरक का आगामी होता है। मेरी कृपा तो तुम्हारे ऊपर सदैव रही है, लेकिन प्रणाम किया है, आशीर्वाद अवश्य दूंगा। ये जगत झुकाए शीश तुम्हें, ऐसा सम्मान तुम्हारा हो, है आशीष हमारा ये अखंड कल्याण तुम्हारा हो। कहो राजन, गुरु सदन में आने का हेतु क्या है, कारण जानना चाहता हूँ। हे देवता, आप कह रहे हैं कि राजा दशरथ आप तुम गुरु सदन में आए हो, तो उसका कारण क्या है? आज राजा दशरथ आपके समीप में आया है देवता, तो आज राजा दशरथ के हृदय में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे पूजिए नाथ अनुग्रह तोड़े। आज वो अभिलाषा सिर्फ आपके द्वारा ही पूर्ण होनी है देवता। राजेंद्र, तुम कह रहे कि तुम्हारे हृदय में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है, और हम जानते हैं कि वो अभिलाषा तुम्हारा, जो तुम्हारे मन में अभिलाषा जन्म लेती है, वो फल का अनुगमन करती है। अर्थात तुम्हारे मन में अभिलाषा बाद में जागृत होती है, और तुम्हारी अभिलाषा का फल पहले प्रकट हो जाया करता है। जानना चाहते हैं वो कौन सी अभिलाषा है जो हमारे द्वारा पूर्ण होगी? जीवन की अंतिम अभिलाषा है देवता। भयम राम सब विधि सब लायक, मेरा बेटा राम सब विधि से योग हो गया है। आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है देवता। राजपाट, धन दौलत, पुत्र बहुमय सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया है देवता। ये अयोध्या की समाज राम को इस तरह से चाहती है देवता, जिस तरह से राम को स्वयं मैं चाहता हूँ। ये ब्राह्मणों की समाज, संतों की समाज राम को इस तरह से चाहती है देवता,
देवता जिस तरह से राम को स्वयं आप चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा राम सतविधि से योग हो गया है। अब मुझे अयोध्या का राजपाट संभाला नहीं जा रहा देवता। अब मेरा ये शरीर जर्जर होता चला जा रहा है, मेरा बुढ़ापा आ गया है। तो मैं चाहता क्या हूं, क्षमा करें देवता। कृपा कर करिए समाजू, मैं राम की अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ देवता, बस यही कृपा आपकी चाहिए। राजेंद्र, तुम राम को राजा बनाना चाहते हो और हमारी सहमति उसमें चाहते हो। राम को ही राजा बनाना चाहते हो? राजा नहीं, युवराज बनाना चाहता। अच्छा, युवराज बनाना चाहते हो, राम को ही? अवश्य। निश्चित करके आए? अवश्य। तो हमारा तो यही कहना होगा, ये सिद्धांत है जेठ स्वामी। सेवक लगोगा। चलिए, अच्छा है। बुरे काम को जितना टालो उतना अच्छा है, और अच्छे काम को जितने जल्दी कर दो उतना ही अच्छा है। तुम राम को राजा बनाना चाहे तो हमारी सहमति चाहते हो, तो हम तो यही कहेंगे, वेग विलंब न करिए निप, साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज। वही दिन मंगल में है और वही दिन शुभ है, लेकिन तुम कह रहे हो कि पिछले पुरखों की तरहनाथ, अब मुझे तपोवन जाने दो। तुम्हें तपोवन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वन व्यक्ति परमात्मा की खोज के लिए जाता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जाता है, लेकिन तुम्हारे तो घर में ही परमात्मा तुम्हारा पुत्र बन करके आया है। सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिन जरन जाही, भयहु तुम्हारे तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर राम तुम्हारा पुत्र बनकर के तुम्हारे गृह में आया है, तुम्हें वन जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा आदेश है, जब चाहो राम को युवराज बना दो। जय हो भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकारिए। कल्याण हो। मुदित मही